A narrow beam of protons, each having 4.1 MeV energy, is approaching sheet of lead. Z is equal to 82. Calculate the speed of a photon in the beam and second the distance of its closest approach. ओके तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि अगर रदरफोर्ड जी का जो एक्सपेरिमेंट था जिसको जीजर मार्सडन जी ने किया था उसमें अगर अल्फा पार्टिकल की जगह इन्होंने कहा हम प्रोटॉन बीम यूज करते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन बीम में हर प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको दे दी गई 4.1 MeV। MeV मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे बच्चों किसमें, जूल में, और कह रहे हैं इस प्रोटॉन की जिसकी इतनी एनर्जी है उन प्रोटॉन्स की पहले तो आपको बतानी है कि स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ ईच प्रोटॉन हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। दूसरी चीज बच्चों यहाँ पे फाइंड करनी है कि अगर वो प्रोटॉन की जो बीम है वो Z इज इक्वल टू 82 की फॉइल पे गिराई जाती है तो इसमें इस प्रोटॉन की लीस्ट डिस्टेंस क्या होगी उसके जो पास जाएगा उसके न्यूक्लियस, मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी इन प्रोटॉन्स की, ये हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों कि हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि स्पीड प्रोटॉन्स की कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखिए आपको काइनेटिक एनर्जी दे दिया है 4.1 MeV। MeV मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों एक MeV में कितने जूल होते हैं, तो मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में कन्वर्ट करते हो तो 1.6 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये जूल बनता है। यानी कि 1 MeV में बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल होते हैं। यहाँ रख देंगे तो काइनेटिक एनर्जी को पहले हमने जूल में कन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी निकालने के लिए हमको जूल में काइनेटिक एनर्जी चाहिए भाई। तो क्या आएगी बच्चों, ये बन जाएगी 4.1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -13। तो के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6.56 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। बच्चों हमको इसकी स्पीड चाहिए प्रोटॉन की, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ mv² होती है ना। यहां से आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, या v² की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k/m। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2k/m। सारी वैल्यू यहाँ पे बच्चों पुट कर देंगे और v की वैल्यू निकल आएगी। तो क्या वैल्यू पुट करने पे आएगा, देखो रूट में 2k, k की वैल्यू बच्चों क्या है यहाँ पे देखो, k हम ऊपर निकाल चुके हैं, बिल्कुल यूज कर लीजिए। क्या 6.56 इंटू 10 की पावर -13 अपान m। m का मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन। अब बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता होना चाहिए, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम होता है। तो बच्चों ये m यहाँ पे यूज कर लेंगे तो ये आएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। अब सारी वैल्यू बच्चों पुट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा। तो देखिए बच्चों तो इसको पहले यहाँ सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू यहाँ से मिलती हमको रूट में 7.85। बच्चों जब इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 7.85 इंटू 10 की पावर कितना बनेगा बच्चों। तो देखिए बच्चों -13 है, माइनस का 27 नीचे है, -27 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +27, यानी कि हो जाएगा माइनस का 13 और प्लस का 27। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा यहाँ से बच्चों बताओ, ये हमको मिलेगा v इज इक्वल टू रूट में 7.85 इंटू 10 की पावर 14, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स 2.8 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। सो द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन विल बी 2.8 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हो जाएगी प्रोटॉन्स की। अब बच्चों पूछा गया है कि वो प्रोटॉन अल्फा जो ये लेड है इसके कितने करीब जाएंगे। इसका मतलब हमसे यहाँ पे बच्चों क्लोजेस्ट अप्रोच की बात की गई है। तो बच्चों देखो पहले ये प्रोटॉन है दूर, ठीक है, और यहाँ कोई मान लो लेड का एक न्यूक्लियस है, ये लेड का न्यूक्लियस है जिसके अंदर जेड प्रोटॉन है, तो इसमें चार्ज कितना होगा, जेडी होगा अंदर, ठीक है। अब बच्चों अगर ये प्रोटॉन इसके पास जा रहा है तो पहले इसमें काइनेटिक एनर्जी है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी उस समय 0 है,
पहले इसमें केवल काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन दूर है, कहीं ऐसे जा रहा है इसके पास, तो इसके कितना करीब जा सकता है ये हमसे पूछा गया है। तो जब ये बिल्कुल नियरेस्ट पहुंचेगा वहां पे बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस ई चार्ज होता है। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, प्लस का जेडी चार्ज है, तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार क्या होगी, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर तो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, उस फोर्स की वजह से इसमें रिटार्डेशन होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और एक पोजीशन ऐसी आएगी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, उस समय इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब अल्फा जो प्रोटॉन है वो इसके आगे नहीं जा सकता, ध्यान रखना। तो इस समय जो ये डिस्टेंस होगी इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब जब उसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी क्या बन गई, पोटेंशियल बन गई। इसका मतलब इस समय की जो पोटेंशियल है वो पहले वाली काइनेटिक के बराबर, समझ गए। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, जीरो हो गई, समझो। तो इस समय जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो पहले जो काइनेटिक थी वही बाद में क्या बन गई, पोटेंशियल बन गई, ऐसा सोचो। और यहाँ प्रोटॉन रुक गया, अब वो वापस आ जाएगा रिपल्सन की वजह से। तो हमको ये क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, मतलब इस समय ये प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा, प्रोटॉन ये आ गया प्लस ई, इन दोनों बीच पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो बच्चों दो चार्ज अगर हैं Q1 और Q2 तो इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, अगर ये r डिस्टेंस पर, ये होता है बच्चों K Q1 Q2 अपान R। पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपान R। वही यहाँ लग जाएगा बच्चों, तो U बराबर क्या आएगा, K का मतलब बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में समझना, K का मतलब होता है 1/4πε0, वही यूज कर लो बच्चों। तो U बराबर हमारे पास क्या आएगा, 1/4πε0, ठीक है। Q1 पहला चार्ज कितना है, E। Q2 दूसरा चार्ज कितना है बच्चों, Jd, अपान में डिस्टेंस कितनी है, r0। और मैंने क्या बताया पहले, उसमें क्या थी, काइनेटिक पोटेंशियल क्या थी, जीरो। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी। जैसे से वो पास गया उसकी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, और फाइनली जब वो क्लोजेस्ट अप्रोच में पहुंचा तो उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी उसके पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुकी है। इसका मतलब U की वैल्यू इस सिचुएशन में K के बराबर होगी। तो U बराबर क्या हो गया, K, यहाँ रख दो, K बराबर आ गया बच्चों 1/4πε0 Jd² r0। तो r0 की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Jd² K। सारी वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, तो r0 की वैल्यू निकल आएगी 1/4πε0। तो फिक्स है, क्या होती है बच्चों, 9 × 10⁹ बहुत बढ़िया। Z इसका देखो एटॉमिक नंबर आपको दिया है, कितना दिया है, 82। इसके अंदर 82 प्रोटॉन होंगे ना, 82। E² तो 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, अपान में K की वैल्यू कितनी है बच्चों, अभी हम लोगों ने सॉल्व करके निकाली थी, क्या आई थी, ये देखो आई थी K की वैल्यू 6.56 10⁻⁻13, यहाँ यूज कर लो। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ऐसा करते हैं, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर जाएंगे, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। 41 से इसको कैंसिल करो, जब 41 से इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, ये 16 टाइम जाएगा। इसको 41 से काटो, कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बच्चों देखो क्या हो सकता है, तो ऊपर बचेगा हमारे पास, इधर लिख दें बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये r0 की वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, देखो 9 2 जा 18 इंटू 1.6 का स्क्वायर 2.56 और 10⁻⁻38, और ये 10⁹ है, ठीक है। और ये 2 पावर मिलेंगे, 10 पावर क्या बन जाएगी, ऊपर देखो 11 और नीचे 10⁻⁻13, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 10⁻11 प्लस 10⁻13, 10 की पावर क्या आएगी, 11 प्लस 13, अपान में कितना बचेगा बच्चों, 16 बचेगा। अपान कितना बचा, 16 बचा। अच्छा बच्चों देखो, अब ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ेंगे, दो ठो कर सकते हैं ऐसा। 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 16 टाइम जाएगा। तो r0 की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 288, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 288 इंटू 10 की पावर, अब देखो कितना आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे 10 की पावर कितना आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों 24, और ये माइनस का 38, तो 24 - 38 कितना हो गया,
ये हो गया 10 की पावर माइनस का 14 और पान में है 100, है ना। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 2.88 इंटू 10 की पावर माइनस 14 मीटर। क्या लिख देंगे बच्चों? 2.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो लोगों से मिस्टेक होती है वो क्या होती है, वो लोग इसको प्रोटॉन की जगह अल्फा पार्टिकल रख के आंसर निकाल देते हैं, तो उनका आंसर गलत आ जाता है। इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।